हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरे चैनल कुछ अच्छा बनाते हैं में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ काला जामुन की रेसिपी। और काले जामुन को हम 3 तरह से और किस तरह से सर्व कर सकते हैं, मतलब एक मिठाई से कई तरह की मिठाई। तो चलिए हम बनाते हैं अपना काला जामुन। तो काला जामुन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ 350 ग्राम मावा। मावा हमारा देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। काले जामुन बनाने के लिए हमें मावा ऐसा ही बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए, दानेदार मावा इसके लिए नहीं होना चाहिए। मेरा घर पे बना हुआ मावा है। और इसमें ये है 150 ग्राम पनीर और 1 चम्मच सूजी, आधा कप मैदा। अब हम इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार करेंगे। अब हम इस पनीर को लेंगे और पनीर को इस तरह से हाथों से इस तरह से पूरा, ये देखिए पनीर हमारा बहुत सॉफ्ट है। ये पनीर भी इसी तरह सॉफ्ट होना चाहिए। ये पनीर भी मैंने घर पे दूध फाड़ कर ही बनाया है। आप इस तरीके से मैश करना है। देखिए अब हमारा मैश करते करते ये पनीर बिल्कुल से सॉफ्ट हो गया है। पनीर मावा ऐड करेंगे और इस मावा को भी हथेली की सहायता से अच्छे से बिल्कुल चिकना होने तक मैश करेंगे। देखिए इस तरह से मिलाते हुए पूरे डो को, इसको आपको कम से कम 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही अच्छे से मिलाते हुए मलना है। देखिए ये मावा और ये अच्छे से हमारा मिल गया है। अब इसमें हम एक ऐड करेंगे इस चम्मच से 2 चम्मच सूजी और आधा कप मैदा। मैश करेंगे। इसमें आप पनीर की मात्रा थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो। वैसे तो इसमें रेशियो होता है 300 ग्राम मावा में 125 ग्राम पनीर होना चाहिए। और आप अगर कम और ज़्यादा हो तो वो भी थोड़ा बहुत चलेगा। अब देखिए ये डो हमारा बिल्कुल मलते मलते एकदम से चिकना हो गया है। अब हम इसमें एकदम से थोड़ा इस चम्मच से इतनी मात्रा में चुटकी भरी समझिए आप, इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं। तो हम इसमें बेकिंग पाउडर डालकर इसको फिर से अच्छे से मैश करेंगे। आटा बिल्कुल सॉफ्ट डो लग के तैयार हो गया है। कम से कम 20 से 30 मिनट तक रेस्ट के लिए रख देंगे। तो इस तरह से किसी भी आप बर्तन से या टॉवल से इसको ढक कर के रख सकते हैं। अब हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। तो स्टफिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये मैंने ले लिए हैं 10 काजू और 10 बादाम बारीक काट लिए हैं। और ये 10 से 15 दाखें हैं और 1 चम्मच ये चिरौंजी है। अब हम इन चीज़ों को एक ही बाउल में डालकर मिला लेंगे। 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें फूड कलर। अगर आपके पास सूखा वाला हो कलर तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें इस मावे में से हमें थोड़ा सा इस तरह से 1 लोई के बराबर मावा लेना है और इसमें ऐड कर देना है। देखिए हमारा इसका कितना अच्छा कलर हो गया है। अब इसमें हम करीबन आधा चम्मच के करीबन इलायची पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच के करीब इसमें हम पिसी हुई चीनी भी ऐड कर देंगे। इससे हमारे रसगुल्लों की स्टफिंग में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपको इलायची पाउडर पसंद ना हो तो आप कोई भी रोज़ एसेंस या रोज़ वाटर कुछ भी इसमें इस पेस्ट में आप ऐड कर सकते हो इस तरह से। चलिए तो हम रसगुल्लों के लिए अब हम चाशनी बनाएंगे। तो करेंगे तो ये पूरी हो गई है इस कप से 2.5 कप चीनी। तो इसी कप से नापते हुए 1 कप पानी और 2 कप पानी। चीनी घुलने तक इस चाशनी को हमें पकाना है। चाशनी अगर ज़्यादा गाढ़ी होगी 1 तार या 2 तार की तो इसमें रसगुल्ला फूलेगा नहीं, उसमें अंदर तक ये जो चाशनी बना रहे हैं वो अंदर तक नहीं जाएगी। इसलिए हमें
चाशनी केवल चिपचिपी बनानी है। देखिए ये हमारी चाशनी में चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। उसको पकते पकते 2 से 3 मिनट हो गए हैं। बूंदे नींबू के रस की ऐड कर देंगे ताकि ये हमारी जो चाशनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। अगर हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर। चाशनी को थोड़ी देर पकने देंगे और इसको चेक करेंगे। देखिए ये चाशनी हमें कोई तार वाली नहीं चाहिए। इस चाशनी को चेक करने के लिए हम अगर उंगलियों के बीच में लें तो ऐसा लगे जैसे हल्का हल्का हमारे उंगलियों में ऑयल हो। ऐसी चिकनी चिकनी लगनी चाहिए। इसमें हमें कोई ऑयल, कोई तार नहीं चाहिए है। देखिए इसमें अगर ऐसे कर रहे हैं तो इसमें हल्का सा तार भी बन रहा है। तो हमारी चाशनी बन चुकी है। अब हम इसकी गैस को ऑफ कर देंगे। डो को रख के कम से कम 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस अपने डो को एक बार और इस तरह से हाथों से मसलते हुए फिर से चिकना कर लेंगे। कम से कम इसे हम 2 से 3 मिनट फिर इस तरह से मसलेंगे। काले जामुनों को तलने के लिए मैंने घी लिया है। आप चाहें तो यहाँ इनको रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हैं। तो घी कम से कढ़ाई में इतना होना चाहिए कि रसगुल्ले बिल्कुल डूब कर सिकें अच्छे से। छोटी सी एक गोली डाल करके देखेंगे। देखिए हमारा घी, ये गोली तलते हुए धीरे धीरे से ऊपर आ रही है। हमको ये घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, बिल्कुल हल्का सा गर्म हो लेना है। तो हम इसकी इस तरह से एक लंबी सी वो बना लेंगे और जितना काला जामुन जितना बड़ा रखना है आप उस हिसाब से छोटी बड़ी लोई काट सकते हैं। मैंने देखिए अब इस तरह से हमें गोल करते हुए इस तरह से स्टफिंग को लेना है, ऐसे गोली के बराबर ऐसे, और इसमें बीच में इस तरह से रख देना है और चारों तरफ से इस तरह से मोड़ते हुए हमें स्टफिंग को बिल्कुल से पूरा अंदर तक ढक देना है और फिर इसको इस तरह से बनाना है। देखिए हमारा रसगुल्ला देखिए बिल्कुल चिकना है ना, इसमें कहीं से दरारें नहीं दिख रही हैं। तो इसी तरह से हम पहले इसकी गोलियां बना करके देखिए हमने इस तरह से गोलियां बना करके तैयार कर ली हैं। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा ठंडी कढ़ाई होगी तो ये रसगुल्ले हमारे फटने का डर रहेगा, और अगर ज़्यादा गर्म होगी तो ये रसगुल्ले हमारे बहुत जल्दी सिक जाएंगे। हम धीरे धीरे करके इसमें जितने कढ़ाई में आएंगे अच्छे से उतने रसगुल्ले हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से चम्मच से ऑयल को, रसगुल्ले टच नहीं होना चाहिए, ऑयल को इस तरह से चलाते हुए हम रसगुल्ले इस तरह से करते जाएंगे। इसे 10 से 15 मिनट तक लग जाते हैं एक बार के काले जामुन बनने में। इसको मैंने बीच बीच में पहले शुरुआत में बिल्कुल धीमी गई हुई तले हैं, फिर उसके बाद लास्ट में बीच बीच में थोड़ी सी आंच मैंने गैस की तेज कर दी थी। थोड़ा सा तेज 2 से 3 मिनट तक बाद में तेज आंच पे तले तो इनका कलर इस तरह से हो जाता है। अगर आपको यही गुलाब जामुन बनाने हैं तो आप इनको फिर डार्क ना होने दें, गुलाबी होने पे ही इन्हें निकाल लें। और देखिए इस तरह से ये चाशनी में इस तरह से हमें इनको पूरा डुबा देना है। ये दूसरा बैच है हमारा। ये हम अब कढ़ाई हमको बंद कर देनी है। कढ़ाई हमको ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, बिल्कुल ठंडी कढ़ाई चाहिए। 10 से 12 गुलाब जामुन हम इसमें फिर से डाल देंगे। कढ़ाई को हमको बिल्कुल धीमा ही रखना है। अगर तेज हो तो आप थोड़ी देर के लिए कढ़ाई को और बंद कर दें, फिर थोड़ा सा ठंडा होने पर इसको गैस को आप ऑन कर लें। बड़ी किसी उससे चलाओगे इस तरह से किसी से तो इसमें रसगुल्ले डले हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा और रसगुल्लों में आपका ये टच हो जाएगी और रसगुल्लों का इससे फूटने का डर रहता है। इस तरह से चलाते रहिए। देखिए ये वाला भी बैच हमारा तल करके तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इनको भी हम चारों से धीरे धीरे गरम में ही चाशनी में डाल देंगे।
हल्की सी चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए। और रसगुल्ले भी गरम में ही डालें, आप उनको कहीं रखे ना रहें, डालें। देखिए अब हम इसमें अपना तीसरा बैच डालेंगे, पर एक गीले कपड़े से इनको ढक कर रखें। अब मैं डाल दूंगी इसमें ये सारे। और कुछ रसगुल्ले मैंने देखिए छोटे छोटे से बना लिए हैं इस टाइप के। काले जामुन की एक और यमी सी रेसिपी बताऊंगी। देखिए ये सारे मैंने डाल दिए हैं। रसगुल्ला हमारा सिकते सिकते अपने आप ऊपर आ जाएगा। आपको मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ किस तरह से ये रसगुल्ला पूरा ऊपर आ जाएगा। तली से बहुत ऊपर है, देखिए फ्लोट कर रहे हैं ऊपर ऑयल में। तो रसगुल्ले अगर इस तरह से अगर ऑयल में ऊपर आ जाते हैं तो समझिए आपके रसगुल्ले एकदम परफेक्ट हैं। और अगर आपकी रसगुल्लों में अगर थोड़ी बहुत कुछ कमी आती है, जैसे रसगुल्ला अगर चाशनी में जाने के बाद पिचक जाता है, तो आप उसमें क्या करें, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लें और इस खाने वाली चम्मच से 1 चम्मच के करीब आप उसमें ऑयल ऐड कर दें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो आपके रसगुल्ले फिर से एकदम परफेक्ट बनेंगे, कोई कमी नहीं आएगी आपके रसगुल्लों में। और अगर आपके रसगुल्लों में अगर बबल्स वगैरह आते हैं सिकते समय शुरुआत में, जैसे ये आपने देखा है उसको, तो उसमें आप क्या करें, 1 से 2 चम्मच मैदा ऐड कर दें। और क्या बोलते, बस इस तरह से आप इसको बना लें। देखिए हमारे ये भी रसगुल्ले, अगर आपको गुलाब जामुन बनाने हैं तो आपको इसी कलर में आप इसी रंग में आप इस तरह से ही हल्के रंग के सिके हुए निकाल सकते हैं। तो ये हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो जाएंगे। और अगर काले जामुन चाहिए हैं तो हमें इनको डार्क करना है। देखिए हमारे बाकी बचे हुए रसगुल्ले भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको भी अच्छे से इस तरह से, आप इसी तरह से चाशनी में रहने दें। ये 5 से 6 घंटे में अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर उसके बाद आप इनको सर्व करें। देखिए हमारे इतने मावा में 30 से 35 रसगुल्ले, कुछ मैंने 12 से 13 रसगुल्ले छोटे बनाए हैं, तो 30 से 35 रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। ये हमारा कितना अच्छा रसगुल्ला बनके तैयार हुआ है, देखिए कितना सॉफ्ट है। काले जामुन के लिए हम रबड़ी बनाने जा रहे हैं। तो रबड़ी, इसमें पैन में 2 ग्लास पूरा फुल क्रीम दूध ले लिया है अब, और इस दूध को उबाल आने देंगे। देखिए हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब हमें इस दूध को पूरे टाइम चलाना नहीं है। इसमें देखिए हल्की हल्की इस तरह की ये मलाई बन रही है। इस तरह की मलाई जब बन जाएगी एक बार, तो हमको इस तरह से एक बार धीमे से चला देना है और फिर इसी तरह से फिर उबलने देना है। और फिर मलाई के, तो इस तरह से हम बार बार नहीं चलाएंगे और इस तरह की मलाई के लच्छे, तो रब हमारी अच्छी सी रबड़ी बन जाएगी। और हमें इसको ऐसे ही, जब तक ये आधा नहीं हो जाता तब तक हमें इसको ऐसे ही उबालना है। रबड़ी को जल्दी गाढ़ा करने के लिए इसमें हम 1 से 2 चम्मच से हुई चावल के पाउडर की, और इस तरह से हमको मिला देना है पूरे में। 1 चम्मच और इसमें हम चावल का पाउडर मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे तरह से पूरा मिक्स कर देंगे। फिर इस चम्मच से 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। आधी चम्मच के करीब इसमें आप इलायची पाउडर ऐड कर दें। इस इलायची पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा रबड़ी का। देखिए हमारी रबड़ी में देखो मलाई के कितने अच्छे लच्छे बने हैं। देखिए तो थोड़ी देर में ही ये, इसमें हमने चावल का आटा डाल दिया था, तो ये जल्दी ही बन करके कुछ ही मिनटों में बन करके तैयार हो जाएगी। देखिए ये हमारी रबड़ी बन करके तैयार हो गई है। अब इस मिक्स को हम आधा आधा कर लेंगे। अब इस बचे हुए मिक्सर की हमें आइसक्रीम जमानी है। तो इस मिक्सर में हम थोड़ा सा 1 चम्मच के करीबन दूध में घोल करके कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अब इस कॉर्नफ्लावर को हम ठंडे दूध में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर हम इसको ऐसे ही डालते तो उसमें हमारे मिक्सचर में लम्स पड़ जाते, इसलिए पहले हम इसको ठंडे दूध में घोल लेंगे। अब हम ये अपने इस मिक्स में इसको मिलाते हुए अच्छे से ऐड कर देंगे। मेरे पास मावा एक्स्ट्रा रखा हो, अगर रसगुल्लों से अगर आपके पास ज़्यादा मावा हो
तो आप इसमें रबड़ी में मावा भी मिला सकते हैं, और इसमें जो आप आइसक्रीम जमाने जा रहे हैं उसमें भी मावा मिला सकते हैं। तो हमें इस तरह से एक काले जामुन की खीर बन जाएगी और इस मिक्सचर से आइसक्रीम विथ काले जामुन बन जाएंगे। तो हम इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे, और आइसक्रीम थोड़ी सी और ज़्यादा मीठी होती है, मैं 1 चम्मच के करीब चीनी और ऐड कर देंगे। देखिए आइसक्रीम के पेस्ट को मैंने मिक्सी में डाल लिया है। अब इसको हम मिक्सी में 1 से 2 मिनट के लिए चला लेंगे ताकि इसका बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो जाए। इस आइसक्रीम को हम बटर स्कॉच फ्लेवर की बना रहे हैं, तो उसके लिए पैन में थोड़े से 5 से 6 काजू और 5 से 6 बादामों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। देखिए काजू बादाम हमारे रोस्ट हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। केवल बस इनको 1 से 2 मिनट तक ही हल्का सा फ्राई करना है। अब हम इनको, ये हमारे कुछ पीनट्स हैं, इनको भी, मूंगफली के दाने, इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हल्का हल्का धीमी धीमी आंच पे चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। देखिए मूंगफली हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। अब इन्हें ठंडा होने देंगे और फिर इनका पूरा छिक्कल उतार लेंगे। देखिए अब हमें चीनी का कैरेमल बनाना है, तो हम इसमें 2 चम्मच इस तरह से तवे पर ऐसे चीनी डाल लेंगे। हमें थोड़ा सा ही कैरेमल बनाना है, तो मैं केवल 2 चम्मच चीनी ही ले रही हूँ। तो इसको आराम से धीमी आंच पे इसको चीनी को हम कैरेमल होने देंगे। और यहाँ पर हम एक इस तरह की प्लास्टिक पॉलीथीन, कोई भी पॉलीथीन हो आपके पास वो चलेगी, और ये बादाम को इस तरह से डाल करके आपको किसी भी चीज़ से, बेलन से, किसी से भी इस तरह से 2-2, 3-3 टुकड़ों में तोड़ लेना है। इस तरह से कुछ। देखिए हमारा कैरेमल बन गया है। इसमें हम 1 से 2 ड्रॉप थोड़ा सा बिल्कुल घी डालेंगे। बटर हो तो बटर डालना चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं, और इस तरह से इसको हम मिला लेंगे। वे हमारा जो मिक्सचर है, ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्सचर लिया था हमने, उसमें हम ऐड कर देंगे, कोट कर लेंगे। और किसी भी प्लेट में या प्लास्टिक की किसी भी, जिसमें आप फैलाना चाहें, और गैस को आप ऑफ कर दें। प्लेट पर एकदम पतला पतला फैला देंगे। इसको मैंने मिक्सी में अच्छे से चर्न कर लिया है 5 से 6 मिनट के लिए। इसमें देखिए कितने अच्छे झाग बन रहे हैं। बस हमें इस तरह का एक, कोई भी आपके पास कंटेनर हो, उसमें आपको ऐसे डाल करके और उसको डीप फ्रीजर में आपको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो ये हमारी आइसक्रीम जम करके तैयार हो जाएगी। और ये जो हमने बटर स्कॉच के लिए जो कैरेमल बनाया था, इसको हमको इस तरह की पॉलीथीन में डाल करके बिल्कुल बारीक कर लेना है। देखिए ये हमारे काले जामुन देखिए कितने शाइनी और सुंदर बन करके तैयार हुए हैं। देखिए ये तलते समय कितने छोटे थे, और अब देखिए इनका साइज कितना बड़ा है। देखिए रसगुल्ले, अब मैं इसी काले जामुन रसगुल्ले से आपको काले जामुन की खीर और ड्राई रसगुल्ला, काला जामुन ड्राई और काला जामुन विथ आइसक्रीम बना करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेंगे जो हमने रबड़ी बनाई थी, वो रबड़ी ले लेते हैं हम। जो मैंने छोटे साइज के रसगुल्ले बनाए थे, वो इसमें मैं रसगुल्ले डाल दूंगी। तो इसको आप ठंडा ठंडा, एकदम ठंडा ठंडा खाएं, ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। इस पे रबड़ी डाल करके सर्व करें। ड्राई फ्रूट्स आप रबड़ी में भी इस तरह से डाल दें। देखिए हमारे रबड़ी वाले काले जामुन कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इसी से मैं आपको ड्राई काले जामुन बना के बताऊंगी। तो ये है मेरे पास गरी का बुरादा। देखिए ये रसगुल्ला हमारा फूल चाशनी में जाने के बाद फूल करके देखिए कितना बड़ा हो गया। बस आप इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। इनको भी हम कुछ पिस्तों के साथ इस तरह से सजा देंगे। देखो ये मैंने जो बटर स्कॉच फ्लेवर की आइसक्रीम जमाई थी, वो आइसक्रीम मेरी जम करके तैयार हो गई है। देखिए मैंने एक बाउल में आइसक्रीम निकाल ली है। अब इसके ऊपर आप इस तरह से रसगुल्लों को, आप ठंडा ठंडा रसगुल्ला या गरम गरम जैसा भी आप सर्व करना चाहें, इसका बटर स्कॉच का जो क्रस्ट बनाया था वो भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल देंगे। देखिए हमारे एक तरह के काले जामुनों से 4 तरह की मिठाइयाँ बन करके तैयार हुई हैं। तो आप अगर फ्रेंड्स आपको मेरे काले जामुन की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मेरा अगला आने वाला वीडियो पता चल सके कि मैंने क्या डाला है। प्लीज़
मेरे वीडियो को आप शेयर करें।